જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યો તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. સમજાવ્યો તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. જય સદ્ગુરુ વંદન. સરસ, એટલી સુંદર સુંદર વાતો બતાવી. 50 મિનિટમાં ઘણું બધું બતાવ્યું. પૂજ્ય બહેનશ્રીને લખવાની આદત છે, એમણે બધું લખ્યું છે, તો કોઈ ભૂલી જાય ને એમને પાસે લેવાનું, કેમ કે એટલી ઉપયોગી છે વસ્તુઓ. ને સ્વામીજીનો એક શૈલી જેવી છે એ પોઈન્ટ હોય, એમના પોઈન્ટ બનાવીને પોઈન્ટ ઉપર જ હોય છે. અને પાછું એ બધું ઇંગ્લિશમાં હોય એટલે થોડો વધારે ઇફેક્ટ કરે. આજકાલ થોડા અંગ્રેજી થોડોક હોય તો વધારે સારો લાગે. હા, સરસ. પણ છે બધું આગમોક્ત. આપણે થોડો હવે બ્રેન બેલેન્સ કરીએ. તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, ગાથા નંબર 114. સૌ સાથે પારાયણ કરીશું. કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા શમાય, તેમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય. તેમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય. કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા શમાય. મોક્ષના ઉપાયોની ચર્ચા ચાલે છે. કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા શમાય. 1 કરોડ વર્ષ તક કોઈ સોયા हो, राजा मुचुकुंद की तरह, महाभारत में आता ना कृष्ण, सदियों से सोया था. कुंभकर्ण तो 6 महीना सोए, आ तो कोटि वर्ष, वो बहुत हजारों वर्ष से सोया था. कोटि वर्षનું स्वप्न પણ जागृत થતા શમાય. 1 करोड़ वर्ष तक कोई स्वप्न आ रहा है, परंतु उसको 1 सेकंड में वो स्वप्न जागृत होने से स्वप्न नष्ट हो. तेम विभाव अनादिनो ज्ञान थता दूर थाय. वैसे जो अनादि का विभाव है वो 1 क्षण के ज्ञान से दूर हो जाता. शिष्य ने प्रश्न पूछा था शंका में कि भाई अनंत काल से जीव शुभाशुभ कर्म करता आ रहा है, तो अनंत काल के शुभाशुभ कर्मों को कैसे छेदन करें? अनंत काल से जो किया है उसको फिर मिटाने में भी अनंत काल लगेगा ना? तो कि ऐसा नहीं है. करोड़ों वर्षों से अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो और उस गलत काम का एहसास आपको हो जाए कि ये गलत था, उसका सुधार उसी समय हो जाता है. सुधार करने में समय ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें करना क्या है? ज्ञान थता दूर था है. केवल ज्ञान करना पड़ता है बस. और ज्ञान का मतलब अभी जो बात है ना, जागृति, कि हमको जागृत होना है. हमको ऐसा नहीं कि इतना अपन सीधे गए मुंबई की तरफ, अब अपने को वापस उतना को उतना चल करके वापस आना है, ये दृष्टांत इधर नहीं है. वहां तो तुरंत के तुरंत उतना रास्ता तय नहीं करना, उसको वहीं की वहीं जाग जाना है. तो अनादि से बंधन था, अज्ञान था,
एक ज्ञान की किरण ने उस अज्ञान को नष्ट कर दिया। करोड़ों वर्ष से कोई कमरा बंद था, अंधेरा था, और जैसे ही दरवाजा खुला तो सारा अंधेरा चला। ये असंभव वस्तु नहीं है, ये संभव। महाभारत में कर्ण कुंती का बेटा था, परंतु किसी कारण से उसको उन्होंने छोड़ दिया बचपन में ही। फिर वो किसी और जगह बड़ा हुआ और वो अर्जुन का प्रतिद्वंदी बना। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को हराना। पांडवों के प्रति उसको बहुत अधिक द्वेष, ईर्ष्या थी, और अर्जुन के प्रति बहुत विशेष। जो सारी उम्र ईर्ष्या लेकर के ही चल रहा था, बस उसी से जी रहा था। उसके जीवन का लक्ष्य यह था कि मुझे अर्जुन को मारना है, उसको जीतना है और उसको मारना है। और जब लड़ाई चालू हुई ना, तो कृष्ण जी महाराज ने बड़ी ट्रिक करी कि ये पता नहीं था कि अर्जुन उसका भाई है, और उसको बता दिया कि भाई तू किसी नीची जाति के का नहीं है, तू क्षत्रिय, और तेरी मां कुंती और ये पांडव तेरे भाई। अब क्या हुआ उसको? अब इतने वर्षों की जो ईर्ष्या थी, एक क्षण में प्रेम में बदल गई। और उन्होंने कृष्ण जी को उन्होंने कहा कि आपने मेरे को ये क्यों बताया? मैं तो पूरा जीवन भर उसके प्रति ईर्ष्या लेकर के ही जी रहा था, मेरा तो जीवन का ध्येय ये था। आपने तो मुझसे मेरे जीवन का ध्येय ही ले लिया। अब मैं कैसे जीऊंगा? अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब मैं जानलेवा बाण उस अर्जुन की तरफ नहीं कर सकता। देखो, सारे जीवन उसने ईर्ष्या और द्वेष को पाला, और एक क्षण उसको ज्ञान हुआ तो वो सारी ईर्ष्या और द्वेष किस में बदल गया? प्रेम में बदल गया। ऐसा ही होता है, ज्ञान होता है तो ऐसा ही होता है कि मैं कौन सी दुनिया में हूं। एकदम विचित्र सा लगता है संसार ज्ञान होने के बाद। जैसे नींद में से कोई जागता है ना, तो इससे लगता है कहां आ गया। वो शास्त्र में ऐसा कोई मनुष्य अथवा पशु मर करके नारकी अथवा देव बनता है, तो वहां उसको विचित्र सा लगता है। कोई देव बन, मैं कहां आ गया? ये बड़े बड़े महल ने, रत्न ने, शान और शौकत, ये कहां आ गया? मैं विचित्र सा लगता। कोई नरक में जाए तो उसको विचित्र सा लगता है, मैं कहां आ गया। ऐसे इसको संसार में विचित्र सा लगता है कि ये कौन? अपना ही परिवार उसको कौन पता नहीं पड़ रहा है, इसका मेरे साथ संबंध क्या है। आत्मदृष्टि ने प्रथम तो जग उन्मत्त जनाय, दृढ़ अभ्यास कर्या पछी काष्ठ दशद वध था। जब आत्मदृष्टि आती है ना, शुरू शुरू में उसको जग उन्मत्त जनाए। ये सब पागलों की तरह आ रहे हैं, क्या कर क्या रहे। जब यथार्थ में उसको साक्षी भाव का संवेदन होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वाणी नहीं, मैं सहज साक्षी तत्व। ये इधर उधर क्यों दौड़ रहे हैं लोग? ये कर क्या रहे हैं? पागल हो रहे हैं सब लोग। जग उन्मत्त जना है, और वो खुद करता है तो खुद का भी पागलपन लगता है। मैं क्या कर रहा हूं? कभी नहाता हूं, कभी खाता हूं, कभी पीता हूं, कभी बात कर रहा हूं। ये क्या नाटक लगा रखा है? क्योंकि किसी एक जगह स्थिर हो गया। हम एक जगह स्थिर होंगे तो नाटक देख सकते हैं ना। नाटक चलते चलते दिखता है। आप अपनी सीट पे बैठो तो वहां सामने नाटक दिखेगा स्थिर होकर के,
और वो भी मध्यस्थ बुद्धि से, तो नाटक नाटक लगेगा। और आप ही हिलते डुलते हो, नाटक करने वाला नाटक नहीं देख सकता है। देख सकता है? करने वाला नहीं देख सकता। तो अब वो क्या हो गया है, ज्ञानी ज्ञान हुआ तो वो नाटक में से निकल गया है। पात्र बन रहा था ना, पात्र नहीं है, अब उस नाटक का दृष्टा हो गया है। इसलिए उसको अद्भुत नाटक दिखता है और मजे भी लेता है, पागलपन भी दिखता है और उस पागलपन के ऊपर हंसता भी रहता है। ये है ज्ञान का प्रभाव। हाँ, કૃપાળદેવ કહે છે ને, મફત બેઠા બેઠા મફતમાં જગતની લીલા જોઈએ છે। ये एक दशा है। उस दशा की कल्पना करना ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, उस दशा का विचार करना चाहिए। अभी विचार की बात चली ना, बस सुंदर सुंदर बातें, एक एक पॉइंट पर मुझे ऐसा, एक एक पॉइंट पर उसका व्याख्यान करो ना, 2-2 घंटे चले, ऐसा था। क्योंकि ये मूल चीजें वास्तव में विचार है वो क्षयोपशम रूप है और विकल्प है वो उदय रूप है। विकल्प मोहनीय कर्म के उदय से आता है, विचार ज्ञानावरण के क्षयोपशम से और मोहनीय के क्षयोपशम से आता है। एक क्षयोपशमी के इसलिए शुद्धि है, आत्मविशुद्धि, और एक उदयिक है इसलिए आत्मा की अशुद्धि। विचार, ऐसी दशा का अपने को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या हो जाता है अंदर के अंदर। यही व्यक्ति रहता है, यही शरीर रहता है, ये ऐसा ही खान पान, सब क्या हो जाता है कि सब बदल जाता है। चेंज, निष्ठा बदल जाती। क्या बदल जाती? आस्था बदल जाती, संवेदना बदल जाती, ये सब बदल जाती है उस समय, सारी चीजें, और सौजन्यता आ जाती। निष्ठा बदली। पहले निष्ठा कहां थी? पर पदार्थों में निष्ठा थी, राग आदि के प्रति निष्ठा थी, मोह आदि विकारों के प्रति निष्ठा थी। अब अपने स्वभाव के प्रति निष्ठा आ जाती। पहले विकारों के प्रति आस्था थी, ये सही है, अब वो आस्था खत्म हो गई। अब किस में आ गई? स्वभाव में आस्था हुई। पहले स्वार्थ में सौजन्यता थी, अब परमार्थ रूप हो गई। पहले विकारों की संवेदना थी, कामादि विकार ही वेदन रूप में आ रहे थे, लोभ ही वेदन के रूप में आ रहा था, क्रोध ही वेदन के रूप में, क्लेश का ही वेदन कर रहा था आत्मा, कभी मंद कभी तीव्र, कभी मंद कभी तीव्र। अब संवेदना ज्ञान तत्व के ऊपर आ गई। अब साक्षी भाव की संवेदना, अनुभव, लक्ष्य, प्रतीत। देखो, उसकी संवेदना जब आ जाती है तो जगत में क्या अच्छा न क्या बुरा कुछ नहीं रह जाता है। इतने समय से भ्रम से मान रखा था मैंने, ब्रह्म नाम स्वप्न का है, सपने जैसे ये ब्रह्म एक प्रकार। इस पर बहुत विचार करने जैसा है। मोह ग्रंथि है ना, मोह ग्रंथि, जब तक वो ढीली नहीं पड़ती है ना, तब तक इस बात पे विश्वास नहीं आता है कि बैठे बैठे व्यक्ति बदल जाता है, बैठे बैठे सृष्टि बदल जाती है। सारी चीज यहीं के यहीं बैठे बैठे वो व्यक्ति अभी जीव से शिव हो जाता है एक क्षण में। कारण क्या है? ज्ञान थता दूर था, इससे विभाव दूर हो जाता। असहजता में जी रहा था, असहजता को ही सहजता मान रहा था, अब सहज होता है। और इस कारण से सहजता से वो राग आदि को जीत लेता है। पहले ऐसा लगता था कि अब कैसे होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना,
कोई चीज को अपन नहीं छोड़ पाते. તમે મને આ છોડવાનું નહીં કહેતા હો, બીજું બધું છોડો, આ વસ્તુ તમે આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું તમે છોડી દો ના, એટલું છૂટ રાખો, મને આપો બસ. घर छोड़ो, आइसक्रीम नहीं छोड़ो. अथवा किसी को कपड़े में आसक्ति होती है, किसी को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग होता है, किसी को शरीर के प्रति होता है, किसी को अपनी वस्तु में, किताब में हो जाता है, अलग अलग प्रकार से हो जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है. बस इसके अलावा मैं सब छोड़ सकता हूं. किसी को अपने किसी एक आदत में बहुत राग हो जाता है. चाय, तब चाय छोड़वाने नहीं कहता हूं. ऐसा लगता है कि यह वस्तु मेरे जीवन में से जाएगी ही नहीं. ऐसा लगता है कि इस दोष को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता. बहुत कठिन. पर जैसे ही अंदर से ज्ञान की किरण फूटती है, उसकी असारता लगती है और ऐसा लगता है कि ये तो केवल मैंने अपने एक मोह के कारण, अज्ञानता के कारण से पकड़ रखा था. वास्तव में जेना वगर एक क्षण पण जीवी नहीं शकाय एवा स्त्री आदि अनेक पदार्थो એને છોડ્યાને અનંત કાળ થઈ ગયો છતાં પણ જીવાયું, એ પણ कम आश्चर्यजनक છે. मतलब एक क्षण के लिए भी नहीं जी सकता था, वो भी छूटा और अनंत काल हो गया, फिर वो जी रहा है व्यक्ति. इसका मतलब फिर क्या कहते हैं, ते वेलाए जे जे मान्યું હતું તે कल्पित હતો. वास्तव में वो मान्यता क्या थी? कल्पना थी. कल्पना से मान रखा था. इसलिए जब तक मान रखा है तब तक ग्रंथि पड़ी हुई है, और वो ग्रंथि जैसे ही छूटी अपने पता लगता है मैंने इतने दिन तक इतने अज्ञान का सेवन क्यों किया. कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी चीज में कोई मान आदि का विषय आ जाता है तो हम उस मान को पकड़ के रखते हैं बराबर, और जब रस्साकसी होती है ना तो छोड़ता ही नहीं. मुझ का सवाल बना लेते हैं ना, उनके साथ यही होता है. और वो मान इतना बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है. अंत में वो मान उसका सर्वनाश करा देता है. और अंत में आकर के उसको क्या करना पड़ता है? वही जो नहीं चाहता था, सॉरी कहना, मिच्छामि दुक्कडम कहना, उसके आगे झुकना, वहां हार करके झुकना पड़ता है. और अगर उसने पहले झुक गया होता है कि सॉरी मेरे से गलती हो, तो इतना सारा होता क्या? इतना सारा नहीं होता. परंतु वो मान की पकड़ इतनी जबरदस्त है ना, ये कषायों की पकड़ इतनी जबरदस्त है, जो वो, और वो मिथ्यात्व उसकी पकड़ कराता है, छूटने ही नहीं रहा है. जैसे ही थोड़ा वो मिथ्यात्व कम पड़ता है, थोड़ा विचार विवेक जागृत हो, तो तब पता पड़ता है अगर मैं क्या कर रहा था, ये इतने समय से काहे को पकड़ रखा था. मुझे केवल इतना ही करना था कि मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी. इतने में सारी बात सुलट जाने वाली थी और वर्षों तक वो पकड़ रखा है. किसके कारण से? मुझ का सवाल बना रखा है. वास्तव में कभी कभी हम जिसको स्वाभिमान कहते हैं ना, वो होता तो अभिमान ही है. हमने उसको स्वाभिमान का चादर ओढ़ा करके हम अपने अभिमान का पोषण करते. कभी कहीं गए और अपनी कुछ, किसी ने ऐसा कर दिया हमारे साथ दुर्व्यवहार, हम यहां कभी नहीं आएंगे. क्यों? हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है. अब बात पकड़ ली उसने. अब वो लोगों ने समझाया भाई कि भाई તમે ઘણા વખતથી આવો છો અમારા, ભાઈ તમે કેમ છોડી દીધું? તો ના, મારે આમને સાથે આમ કર્યું છે એટલે હું આવું જ નહીં અહીંયા, તો ક્યારે તમારો પગ નહીં દો. फिर 2-4 समझाते पर नहीं समझता है ना, मारे आवो ज नहीं. अब बहुत से लोगों ने समझाया उसको, परंतु उस समय तो उसका अभिमान इतना जबरदस्त था ना, नहीं माना. अब बाद में क्या होता है कि उसको गरज पड़ती है, परंतु अब गरज पड़ी तो अब वापस मान आ गया. इतने लोगों ने मेरे को समझाया तब नहीं गया, अब मैं जाऊंगा तो वो क्या समझेंगे. अब ये लाज के रूप में फिर से मान आया उसको.
और वो अच्छे से वंचित हो जाते। तो केवल इतना ही था, एक प्रसंग बना था, उस प्रसंग में आपको किसी ने कुछ कहा था, वो प्रसंग समाप्त हो गया, वो व्यक्ति भी गया, वो भी गया, वो पर्याय गई, आपकी भी पर्याय गई, उसकी भी पर्याय गई, सब गया। अब कहीं को पकड़ रखा है? पूर्व की पर्याय छोड़ नहीं पाता। ये स्वाभिमान है ना हमारो सम्मान है ना, केवी रीते ऐसा सम्मान लेकर के बैठे रहो आप जीवन भर। ये ग्रंथि, इसका नाम है मोह ग्रंथि। और वो कैसे दूर होती है? ज्ञान थता दूर। और जब वास्तव में ज्ञान प्रकट होता है, मोह ग्रंथि का नाश होता है, तो ये सब चीजें चल जाती है। जीवन में इतनी सहजता, शांति छा जाती है। जीवन एकदम नेचुरल, स्वाभाविक। कभी उसको क्रोध के वश में नहीं होगा, कभी मान के वश में नहीं होगा, कभी माया के वश में नहीं होगा, कभी लोभ के वश में नहीं होगा, कभी ईर्ष्या निंदा हो सकते हैं, कभी थोड़ा आ जाए, उसके वश में कभी नहीं होगा। सबको वश में करके रखता है, इसका नाम ज्ञान। ज्ञानी तो स्वरूप स्वभाव में बांध के रखता है, अपने को छोड़ने नहीं देता है। अब उसको विभाव करना होता है तो मुश्किल है। पहले उसको अपने स्वभाव में रहना जितना मुश्किल था, अब उसको विभाव में जाना उतना मुश्किल पड़ता है। नहीं कर सकता वो, मायाचारी नहीं कर सकता है। तमें को नहीं था भाई मारे थी तमें आ झूठू मुड़ा मारे थी नहीं था, मैं नहीं कर सकता। अब मेरा नेचर खत्म हो गया है, स्वभाव ही खत्म हो गया है इस प्रकार का। ये ज्ञान का प्रताप है। अभिमान का तमें को તમારું કંઈક માન છે ભાઈ, એમ તમે આવી રીતે કેમ જીવો? તમે જરા થોડા માન સન્માનમાં જીવો, તમારે કંઈ આમ ઠપ્પા છે, તમે કંઈ હેલ્પ सामान्य व्यक्ति थोड़ा छो, तो भाई मैं नहीं जी सकता ऐसे। मुझे तो छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी सहज रहना ही अच्छा है। मैं बड़ा होकर नहीं जी सकता हूँ। कोई कोई बड़े राजा महाराजा तो कितने सरल सहज होते, ये नेचुरल हो गया है। उनको दंभ, बनावट, ये चीजें लोगों को प्रभावित करना नहीं पसंद है। आत्मा से पसंद नहीं हमको बड़ा होना, क्रोधित होना। ऐसा ये ज्ञान का प्रभाव है। ऐसे ज्ञान का उपदेश अपने को महात्मा पुरुषों के सत्संग से, सद्भाग्य से मिला है। तो इस उपदेश को इस प्रकार की दशा में परिणत करने का अपन प्रयत्न करें, तो जीवन का आनंद कुछ अलग होगा। दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता अपने को, हमेशा शांति, प्रसन्नता, आनंद। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा सम। हूँ तो आनंद नु धाम, हूँ तो आनंद नु, हूँ तो आनंद नु धाम, हूँ तो आनंद नु आनंद। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा सं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकना नाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं,
સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સત